दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं जीएसटी पे। क्या ट्रंप के टैरिफ ने भारत सरकार को जीएसटी कम करने के लिए मजबूर किया? इसी बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के नए स्लैब की घोषणा की है और ये 22 सितंबर की जो नए दरें लागू की गई है तो 22 सितंबर से लागू होगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो नई दरें मंजूर हुई है उनके तहत अब 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि लग्जरी या सीन गुड्स पर 40% या नया स्लैब जोड़ा गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले 28% और जो 12% का जीएसटी स्लैब था उसको खत्म करके और 5% और 18% कर दिया गया है। केंद्र सरकार इसे बड़ा जीएसटी सुधार बता रही है, वही विपक्ष ने इसका विरोध भी जताया है। भारत सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का एक कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत सरकार के साथ टैरिफ वॉर में फंसा है। इस टैरिफ वॉर में अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत में उद्योग जगत काम करने को सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इसे दिवाली के पहले सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा बताया है। वही उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा, हम अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। अधिक और तेज सुधार उपभोग और निवेश को बढ़ाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर आवाज मजबूत होगी। अब विपक्ष का कहना है कि ये जो कदम उठाया गया है वो बहुत देर से कदम उठाया गया है। भारत के नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इसे एक मील का पत्थर साबित होने का सुधार बताते हुए कहा, जीएसटी दरों को घटाकर सिर्फ 5% और 18% करना एक साहसी और दूरदर्शी कदम है। इससे खपत बढ़ेगी और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ये बातें कहना है नीति आयोग के जो पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत है। वही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते भारत में हो रहे सुधारों की दिशा में अहम पड़ाव बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे आम आदमी की जीत बताते हुए कहा है, ये एक ऐसी बहरी सरकार से छीनी गई जीत है जो सिर्फ तभी सुनती है जब उसे मजबूर किया जाता है। हालांकि सरकार ने इस कदम का स्वागत करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, 8 साल लगा दिए, बहुत देर कर दी। हम इस कदम का स्वागत तो करते हैं लेकिन इसमें बहुत देरी पर हमारे सवाल भी है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद के समय पर उत्पादों पर लगने वाली दरों में बदलाव किए जाते रहे हैं। हालांकि कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग भी होती रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी को कम करने की मांग की थी। जीएसटी लागू होने के बाद ही उद्योग जगत से जुड़े समूह, राजनीतिक दल और आम लोग कई अहम क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी की कटौती की मांग कर रहे थे। कृषि से जुड़े उत्पादों पर टैक्स कम करने की मांग भी लंबे समय से उठती जा रही थी। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो जीएसटी स्लैब को कम किया गया, क्या ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने मजबूरी में कदम उठाया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए मजबूरी में कदम उठाए गए के रूप में देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर अरुण कुमार कहते हैं, ये साफ है कि सरकार ने एक कदम अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद दबाव में उठाया है। अन्यथा जीएसटी के सुधारों की मांग तो लंबे समय से की जा रही थी, बट ऐसा तो नहीं हुआ। अब प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, सरकार को पता है कि जीएसटी कटौती करने से कीमतें कम होगी और इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर सरकार की मंशा सिर्फ आम आदमी को फायदा पहुंचाना होता
तो इससे पहले भी ये कदम उठाया जा सकता था। अब निर्यात के क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है। उन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने एक टैक्स कटौती की है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। ये सब ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद हुआ। वहीं कंसल्टेंसी केपीएमजी से जुड़े आर्थिक सलाहकार अभिषेक जैन कहते हैं कि सरकार के जीएसटी में कटौती को कुछ लोग अमेरिका के टैरिफ लगाने से जोड़कर देख सकते हैं। ये इनका एक कारण हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। दरअसल कुछ समय बाद मार्च 2026 में कंपनसेशन सेंस सरकार राज्यों को भरपाई करने के लिए जीएसटी पर जो अतिरिक्त कर लगा था वह समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सही मौका देखकर इसे लागू किया। केंद्र सरकार ने बताया कि जीएसटी दरें कम होने से करीब 93,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कम आएगा। हालांकि विश्लेषक मान रहे हैं कि सरकार ने सुपर लग्जरी गुड्स पर जो जीएसटी बढ़ाकर 40% किया है, उससे ही सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आ जाएंगे। अभिषेक जैन कहते हैं कि ऐसे सरकार पर जीएसटी कम करने का जो नेट प्रभाव होगा वह लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा। जीएसटी कम होने से उत्पाद की कीमत कम होगी, ऐसे में खरीदारी बढ़ने से भी सरकार को अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। फिर अब बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ का असर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद उन्हें रूस से कच्चा तेल खरीदने के दंड में 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिया, यानी टोटल 50% टैरिफ लगा दिया। इसका सीधा असर भारत के कारोबार पर पड़ रहा है, जैसे कि कपड़ा, हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी और अन्य उत्पादों के निर्यात पर इसका व्यापक असर हुआ है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया था। अनुमानों के मुताबिक भारत ने 55% से 60% तक उत्पाद ट्रंप के टैरिफ को प्रभावित हो सकता है। ऐसे में इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक जीएसटी में कटौती का फायदा इन प्रभावित निर्यातकों को नहीं मिल जाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, जीएसटी कम करने में जाहिर तौर पर उत्पादों की कीमत गिरेगी और घरेलू बाजार की मांग बढ़ेगी, लेकिन इसका निर्यातकों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो माल बाहर भेजा जाता था वो पहले से ही सरप्लस था। अभिषेक जैन भी मानते हैं कि सरकार की इस कदम से कोई सीधा फायदा निर्यातकों को नहीं मिलेगा और भारत मुख्यतः 6 से 7 सेक्टर जैसे कपड़ा, डायमंड्स, हैंडीक्राफ्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इन निर्यातकों को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि निर्यात पर जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि अगर भारत के घरेलू स्तर पर खपत बढ़ेगी तो बाजार में और आर्थिक पैसा आएगा, तो निर्यात पर असर होने की जो नुकसान हो रहा है वह घरेलू स्तर पर पूरा हो सकता है। क्या अब बात करते हैं क्या बड़ा सुधार है जीएसटी कटौती। तो भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती को बड़ा सुधार बताया है। हालांकि विश्लेषकों की राय इसे लेकर अलग अलग मत है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि ये सिर्फ टैक्स में कटौती है, इसे बड़ा सुधार नहीं कह सकते। अरुण कुमार कहते हैं यह रिफॉर्म नहीं है, यह सिर्फ रेट कट है। सिर्फ संगठित क्षेत्र जीएसटी अदा करता है, असंगठित क्षेत्र इस पर जीएसटी लागू नहीं है। भारत के कुल उत्पादन का 55% संगठित क्षेत्र करता है, जबकि 45% उत्पादन असंगठित क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो भारत में 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में संगठित क्षेत्र को तो सीधा फायदा मिलेगा और उसके उत्पादों की मांग बढ़ेगी, लेकिन बाजार में असंगठित क्षेत्र को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। प्रोफेसर अरुण कुमार अंदेशा जाहिर करते हैं और इससे बाजार में असंगठित क्षेत्र के उत्पादों के बजाय संगठित क्षेत्र के उत्पादों की मांग को बढ़ने का भी अंदेशा है। भारत में असंगठित क्षेत्र के लिए सुधारों की मांग लंबे समय से होती रही है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं सुधार तभी होगा जब भारत के सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को भी मजबूत किया जाए और आम कर्मचारियों तक इसका असर पहुंचे। वही केपीएमजी के आर्थिक सलाहकार अभिषेक जैन का मानना है कि निश्चित ही घरेलू मांग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम सुधार है।
ये बड़ा रिफॉर्म तो है। पहले रेट स्ट्रक्चर ही 4 थे, अब प्रभावी रूप से सिर्फ 2 रहेंगे। बाकी लग्जरी गुड्स पर 40% होगा। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता था वह भी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा कीमतें कम होने से मांगे बढ़ेगी। जब बाजार में मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, आम आदमी को सीधा फायदा होगा, तब लोग उतने ही पैसे में और अधिक सामान खरीद पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।